और आज सुबह की सबसे पहली और बड़ी खबर, जयपुर में नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने कई जगहों पर टक्कर मारकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचल दिया। इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। यह हादसा जयपुर में रात करीब 9 बजे उस वक्त हुआ जब उस्मान नाम का एक शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसने 4 जगहों पर लोगों को टक्कर मारी। बेकाबू कार ने सामने से आ रही हर एक चीज को नुकसान पहुंचाया। बाइक्स को टक्कर मारी जिससे बाइक्स पर सवार लोग बुरी तरह जख्मी हुए। सड़क पर पैदल चल रहे लोग भी कार के शिकार हुए। आरोपी मौके से तो फरार हो गया था, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसको पकड़ लिया गया। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। उन्होंने नाहरगढ़ थाने के बाहर जमा होना शुरू किया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को वहां से हटाया। अब नशेड़ी कार ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। कोई इधर गिरा तो कोई उधर, कोई तो टक्कर की वजह से कई फीट तक हवा में ऊपर उछल गया। एक बार फिर से इस टक्कर को देखिए। नशे में धुत कार सवार ने सबसे पहले गाड़ी को अपनी दाईं तरफ मोड़ा, इस पेड़ के पास खड़ी बाइकों में टक्कर मारी। फिर गाड़ी अचानक बाईं तरफ मुड़ी। उस वक्त सामने से 6 से ज्यादा बाइक सवार आ रहे थे। नशेड़ी कार चालक ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और बाइक सवारों को टक्कर मारता चला गया। पैदल चल रहे लोग भी गाड़ी की चपेट में आ गए और गाड़ी फर्राटा मारती हुई वहां से गुजर गई और पीछे रह गया चीख पुकार का ये मंजर। सड़कों पर गिरे हुए लोग, बाइकें चकनाचूर, लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ रहे थे। एक और सीसीटीवी देखिए। इसमें दिख रहा है कि कार बाइक सवार को घसीट रही है, जिससे चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन कार चालक रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच एक लड़के ने साहस दिखाया। वो चलती गाड़ी के बोनेट पर कूदा और उसने कार का स्टीयरिंग लॉक कर दिया। एक्सीडेंट यहाँ से हुआ था, दुर्घटना अपने यहाँ से। हाँ। इस थाने के यहाँ से पहला एक्सीडेंट उसने यहाँ पे करा था। हाँ। यहाँ से उसने पहले बाइक के ऊपर उसने एक्सीडेंट करके दुर्घटना यहाँ से करके वो सीधा भग रहा था। ठीक है। उसके पीछे हमने गाड़ी लगाई, गाड़ी रोकने के लिए, तो आगे नहीं रुका। उससे आगे 200 मीटर पे फिर उसने एक गाड़ी को उड़ाया। ठीक है। फिर उससे आगे 50 मीटर पे जाते ही फिर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारी, जिसमें एक लेडीज थी, एक बच्ची थी और एक आदमी था। हाँ। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधा निकला है वो आगे की तरफ। शराब पिया हुआ था क्या? फुल पी रखा था, दारू। दारू के फुल नशे के अंदर था। कंट्रोल से पावर ऊपर थी गाड़ी, कोई कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी उसके। कैसे फिर आपने कैसे रोकी? मेरे उसने क्या हुआ, आगे जाती एक सड़ाई आती तो उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, उसके पीछे कोई पब्लिक नहीं थी, ओनली मेरी गाड़ी थी, एक मेरा साथ भाई था, एक उसकी गाड़ी थी। हम 2 गाड़ियां हम उसके पीछे थे। उसने देखा मेरे पीछे कोई नहीं, तो उसने गाड़ी को वहाँ पे उसके आगे स्कोर भी थी, उसने गाड़ी धीरे करी। तो जैसे गाड़ी धीरे करी, मैं एक्टिवा से रुक के उसके गाड़ी के पास में जैसे रुका तो वो देखा कि मेरे पीछे उसके गेट के, मैंने जैसे गेट को मैंने पकड़ा उसके, तो गाड़ी की स्पीड उसने और तेज कर दी। तो स्पीड उसने रोकी नहीं, आगे 300 मीटर तक तो मेरे को लेके गया। आगे घुमाऊ आता है एक, आगे घुमाऊ पे उसने गाड़ी रोकी नहीं, तो मैंने उसके स्टीयरिंग को खुद को आगे उधर खींच दी उस साइड। अच्छा। उसने दीवार के अंदर गाड़ी उस साइड घुस गई थी। तो उसको वहां से निकाल के फिर कोई सिविल में, तो उनको मैंने उनको क्या करके वो उसको गाड़ी पे बैठा के अपने संजय सर्किल थाने ले गया। जिस जगह पर यह टक्कर हुई वहां से कार चालक फरार हो चुका था, लेकिन थोड़ी दूर जब लोगों ने उसे घेरा तो वो फिर भागने की कोशिश करने लगा। देखिए कैसे कार को भीड़ ने घेरा हुआ है और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। ठीक सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है, लेकिन ड्राइवर के सिर पर नशा इस कदर हावी था कि उसने पुलिस की भी परवाह नहीं की। लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन अपने पीछे यह सिरफिरा ड्राइवर मौत का मंजर छोड़ गया। 35 साल के अवधेश पारीक और 50 साल की ममता कंवर अब इस दुनिया में नहीं रहे। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 की हालत गंभीर है। शराब के नशे में धुत होकर उसने कार सवार ने टक्कर मारी है और लोगों को रौंदा है। ये पूरा परकोटा का मेन इलाका है और परकोटे के इलाके में ही ये घटनाक्रम पूरा हुआ है। और उसके बाद जब यहाँ से टक्कर मारते हुए वो आगे पहुँचा है, तब तमाम लोग घायल हुए। ये देखिए, ये जो एक घायल सवार है उसको ऑटो में लेके जा रहे हैं। इसको भी जो कार सवार थे वो रौंदते हुए लेके जा रहे थे। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं, क्योंकि जो कार सवार है वो तेज रफ्तार से लोगों को रौंदते हुए जा रहा था। आप देखिए ये घायल हुए हैं और इनको भी कार सवार जी इनको भी वही कार नहीं टक्कर। हाँ, उनके काफी ज्यादा लगी है, इनके भी, इनके साथ में ही उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है।
इस भयानक हादसे को अंजाम देने वाले शख्स का नाम उस्मान खान है। ये आरोपी उस्मान की ही तस्वीर है। 65 साल का शख्स शराब के नशे में इस कदर चूर था कि उसने सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की परवाह भी नहीं की। ये शख्स राजनीति में करियर आजमाने की फिराक में था, नेता बनना चाहता था, लेकिन शायद नेतागिरी का नशा पहले ही इसके दिमाग पर हावी हो चुका था। ये टक्कर कितनी भीषण थी उसका सीसीटीवी आप देख ही रहे हैं। अब इस कार की हालत को देखकर भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि जहां जहां ये कार टकराई वहां क्या मंजर रहा होगा। वो गाड़ी है जिसको उस्मान चला रहा था शराब के नशे में, पूरी तरीके से नशे में धुत था और लगभग 4 से 5 जगह गाड़ी से लोगों को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती हैं और लगभग 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आप देखिए गाड़ी की जो शील्ड है वो पूरी तरीके से टूटी। आगे का जो आप हिस्सा देखिए, आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि गाड़ी की रफ्तार किस तरीके से रही होगी। नई गाड़ी है ये, देखिए ब्लड स्टेन्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जिस वक्त लोगों को रौंदता हुआ जा रहा था तब खून के दाग इस गाड़ियों पे लगे हुए हैं। ये देखिए गाड़ी जो है वो पूरी नई गाड़ी है और बताया जा रहा है कि उस्मान जो कि कांग्रेस में पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसकी ये गाड़ी है और ये शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत था। और अब आप इस गाड़ी की हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से ये गाड़ी चल रही थी और ये लोगों को रौंदते हुए सड़क पर निकल रही थी। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं क्योंकि लोगों ने इस गाड़ी को रोकने का बहुत प्रयास किया। नाहरगढ़ इलाके में जब ये गाड़ी अंदर की तरफ गई तब एक युवक ने इस गाड़ी के बोनट पर बैठकर जब स्टीयरिंग दूसरी तरफ मोड़ी तब जाके कहीं गाड़ी रुकी है, वरना और लोगों को ये रौंदते हुए चली जाती। बड़ी बात यह है कि 4 से 5 जगहों पर उस्मान की गाड़ी जो है वो टक्कर मारते हुए लोगों को निकली है। सबसे पहले गलता गेट थाने के पास, उसके बाद MI रोड के पास और उसके बाद जब नाहरगढ़ रोड में एंट्री करी तो वो चौराहे से लेके फूटाकोट तक के 3 जगहों। रात 9:16 पर आरोपी खान ने सबसे पहले MI रोड पर टक्कर मारी, उसके बाद माउंट रोड पर लोगों को कुचला। आगे बढ़ा तो नाहरगढ़ थाने से संतोषी माता के मंदिर तक बहुत लोगों को उड़ा दिया। आरोपी की इस हरकत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने नाहरगढ़ थाने का घेराव किया। पुलिस काफी देर तक लोगों को समझाती रही, कड़े एक्शन का भरोसा दिया, तब लोगों का गुस्सा थमा। जो थाने के पास वाली रोड है, इस रोड पे एक ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 62 साल है और उसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। उस व्यक्ति ने यहाँ से थाने के पास वाली गली में एक जगह एक्सीडेंट किया और उसके बाद वो एक्सीडेंट करता हुआ गया। उसमें अभी तक 2 लोगों के तो मरने की स्पष्ट सूचना है, जिसमें एक का नाम दिनेश पारिक है जिनकी उम्र 35 साल है। दूसरी जो महिला है उनकी ममता कंवर नाम है और 50 साल के आसपास उम्र है। हमने जो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति है जिसको हमने डिटेन कर लिया है और दूसरा जो गाड़ी है उसको भी रिकवर किया है और आगे जो आरोपी है उससे और भी पूछताछ की जा रही है और दूसरे जो लोग जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है उनसे भी रिपोर्ट ले रहे हैं। पुलिस उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करके आगे कर जांच की थी कि अचानक से गाड़ी इधर कैसे आई, क्योंकि बता रहे थे गलता गेट में भी टक्कर मारी है, MI रोड पे भी टक्कर मारी है। इसमें पूछताछ कर रहे हैं भी, बाकी ऐसा सुनने में आ रहा है कि गलता गेट में भी MI रोड पे भी इस तरह का उसने एक्सीडेंट किया। ड्रिंक किया होता हो सकता है। आरोपी उस्मान फिलहाल सलाखों के पीछे है। पुलिस जांच कर रही है कि इस टक्कर के पीछे आरोपी की मंशा क्या थी। अवधेश पारिक और ममता कंवर के घर पर मातम पसरा है। जिन लोगों के सामने ये हादसा हुआ उनके लिए इन तस्वीरों को भुला पाना मुश्किल हो रहा है।